जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग्य क्लासेस में। जो भी छात्र बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में उनके लिए ये वीडियो की जरूर की कुछ वीडियो आप सभी को आज बताने वाले हैं। आप सभी को आज आपका फिजिक्स का लाइव टेस्ट होने वाला, जिसमें आज हम आपको 40 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले ऐसे, जो कि बहुत ही जरूरी है। यहीं पर से आपका 100% एग्जाम में पूछेगा। जो भी फिजिक्स से पूछा, हम आपको 100% गारंटी या वादा बोलते हैं कि आपसे 100% यही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जो भी हम आपको बताते हैं ना, उस सिलेबस के अनुसार बताते हैं। और बिहार में प्रवेश परीक्षा 22 में भी यहीं से पूछा था और 23 में भी आपको 100% गारंटी के ही पूछेगा। इसीलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत देखिएगा। और जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, मान लीजिए आपका 20 का आंसर आता है, आपको अगर आंसर आ रहा है तो इसका जवाब जो आप कमेंट में देख सकते हैं, लाइव चैट में देख सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स का पार्ट 1 करा चुका है, जिसमें का आपको 20 बताए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे और लगभग 40 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में 20 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में सबसे पहला है कि सितारे, आपको क्या हम बोलेंगे पहला, तो आपको जवाब क्या देना है, जिससे इन्हें बोलिएगा पहला का। आप बोलेगा कि सर 20 का आंसर मान लीजिए बी का आंसर बी हुआ, तो आपको बी बोलना है कमेंट में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सितारे का रंग क्या दर्शाता है? सितारे का रंग जो होता है वो क्या दर्शाता है? तापमान या पृथ्वी से दूरी या सूर्य से दूरी, यानी कोई नहीं। तो सितारे का रंग जो आखिर वो क्या दर्शाता है? सितारे का रंग वो तापमान दर्शाता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन निम्न के लिए किसके लिए उत्तरदायी होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आप सभी लोग बताइएगा। छाया का निर्माण, या तारों का टिमटिमाना, या आकाश के नीले रंग, या इंद्रधनुष? तो राइट आंसर 21 का क्या होगा? तारे का टिमटिमाने, यानी राइट आंसर आप सभी का तारे का टिमटिमाने हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन जो है किसके उत्तरदायी है? तो तारे का टिमटिमाने के लिए प्रकाश का अपवर्तन उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक वास्तविक दृश्य किसके द्वारा बनाया जाता है? एक वास्तविक दृश्य जो वो किसके द्वारा बनाया जाता है? कैमरा, आवर्धन ग्लास, फोटो कॉपियर और प्लेन शीशा। तो आप सभी लोग बताना है कि 22 का एक वास्तविक दृश्य किसके द्वारा बनाया जाता है? एक वास्तविक दृश्य किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर सभी का कैमरा का द्वारा का वास्तविक दृश्य जो आप सभी का बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि 7 रंगों से मिलकर बने सफेद प्रकाश में निम्न में से किस रंग में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? 7 रंगों से मिलकर बने सफेद प्रकाश में निम्न में से किस रंगों का सर्वाधिक यानी आप सभी का ज्यादा एनर्जी यानी ज्यादा ऊर्जा होती है? तो 23 का आप सभी लोगों का आंसर बताना है। तो 23 का राइट आंसर आप सभी क्या जाएगा? बैगनी में जो है वो ज्यादा ऊर्जा होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष का उत्तल लेंस का प्रयोग कर सही किया जा सकता है? यानी निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का प्रयोग कर सही यानी राइट किया जा सकता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या ग्लूकोमा? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर सभी का फाइनली ये हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। ये आपको याद रखना है। 24 का राइट आंसर सभी का क्या रहेगा? ये दूर दृष्टि दोष। निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछा कि किस दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का प्रयोग कर सही किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को हम सही कर सकते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, यानी वह सर्वाधिक ज्यादा सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति जो है सामान्य जिसका आंख होता है उससे वो रीड यानी पढ़ सकता है। तो 25 का क्या हुआ? कितना होता है? 25 सेंटीमीटर या 15 या 20 या 10? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर अगर रहेगा, सर्वाधिक दूरी अगर रहेगा तो वो समान आंखों से पढ़ सकता है। 25 सेंटीमीटर सर्वाधिक दूरी रहेगा तो वो समान आंखों से भी पढ़ सकता है। इससे अगर ज्यादा रहेगा 30 से 40 तो नहीं पढ़ सकता समान आंख से। चलिए अगले क्वेश्चन है कि वर्षा बिंदु गोलाकार होने का कारण क्या है? वर्षा बिंदु यानी जो आप सभी का वर्षा होता है, आप सभी जानते हैं कि जिसको नहीं बोलते हैं वर्षा, आप देखते हैं कि वो गोल होता है, तो वो गोलाकार जो है किसके कारण हो जाता है?
26 का पूछ रहा है वर्षा बिंदु जो तो वो गोल क्या हो जाता है आखिर का, जैसे मान लीजिए कि बूंद है तो ये गोल हुआ ना, ये आप सभी का क्या हुआ, गोल हुआ। तो ये किसके कारण गोल होता है, तब से बताइएगा। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, 26 का आप सभी लोग बताना है राइट आंसर। तो 26 का जो है पृष्ठ तनाव का कारण जो है वर्षा का बूंद वो गोल हो जाता है। किसके कारण, वर्षा का बूंद जो होता है ना पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछ रहा है कि ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंद कैसे निर्मित होती है। ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर यानी बाहरी सतह पर जल की जो बूंदें होती है वो कैसे निर्मित होती है। तो 27 का आप सभी लोगों को बताना है क्या राइट आंसर होगा। कितना बताए, 26 का आपको पता था ना पृष्ठ तनाव, 27 का आपको बताना। 27 का राइट आंसर होगा वायु में उपस्थित जल वाष्प बोतल की सतह पर संघनित होती है। राइट आंसर सभी का बी हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजिंग। तो भौतिक कौन सा परिवर्तन है, लकड़ी का जलना, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, कागज के टुकड़े का जलना, लोहे को जंग लगना, यानी लोहे में जंग लगना। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, आप सभी लोगों को बताना। 28 का राइट आंसर, 28 का राइट आंसर क्या होगा, 28 का राइट आंसर क्या बीजेगा, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। यानी आप इसको प्रयोग करके देखिएगा, कोका कोला जो होता है ना उसमें अगर आप नमक डालेगा ना, आप नमक डालेगा उससे जो गैस होता है वो निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है, बाहर, वो आराम से निकल जाएगा। तो आप लोग कोका कोला लेगा उसमें देखिएगा और पी भी लीजिएगा, वो तो सब पीते हैं। चलिए गर्मी के दिनों में ज्यादा पीते हैं, आपको ध्यान रखना है। 28 का आपको बता दिए कि कोका कोला पे में अगर नमक डालता है तो उसका गैस बाहर निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन है कि जमीन पर गिरकर फुटबॉल के उछलन का कारण क्या होता है। जमीन पर जो फुटबॉल मान लीजिए गिर जाता है तो फुटबॉल जो आखिरकार उछलता क्यों होता है, यानी ऊपर क्यों जाता है। आपको ध्यान रखना, ऊपर जो जिससे फुटबॉल को मान लीजिए कि हम कोई जो सतह है इस पर हम एक गोल आकार का फुटबॉल गिरा दिए, उछल कर जो है यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये किसके कारण होता है, वह रबर से बना होता है, या वो खोखला होता है, या वह हल्का और वायु प्रतिरोध को पार कर सकता है, या अपनी प्रत्यास्था गुण के कारण होता है। तो 29 का राइट आंसर आप सभी लोग को बताना है कि जमीन पर जो फुटबॉल गिरता हुआ किसका उछलन कारण क्या होता है। तो 29 का राइट आंसर आप सभी को क्या बताना है, 29 का राइट आंसर सभी का डी होगा, अपनी आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, चलिए ज्यादा कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हो जाए। कंक्रीट रोड के मुकाबले पर बर्फ पर चलना ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि कंक्रीट जो रोड होता है मुकाबले बर्फ जो रोड बना तो उससे ज्यादा कठिन क्या होता है। 30 का राइट आंसर क्या होगा, 30 का आपका बी होगा, पाँव और बर्फ के बीच का घर्षण कंक्रीट और पाँव के बीच मुकाबले कम होता है। यह राइट आंसर का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि ऊर्जा संचय का अर्थ क्या होता है। ऊर्जा संचय का अर्थ क्या होता है आप सभी लोग बताइएगा। ऊर्जा संचय का अर्थ क्या होता है। तो 31 का राइट आंसर आपसे होगा, ऊर्जा का ना उत्पादन ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी ऊर्जा संचय का अर्थ ऊर्जा का ही ना उत्पादन करेंगे और ना ही नष्ट करेंगे, ये ऊर्जा का संचयन का अर्थ होता है। 31 का क्या बताएं, 31 का आप सभी का राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि गतिज ऊर्जा का कौन सा उदाहरण है। गतिज ऊर्जा का कौन सा उदाहरण है बताना है। चलती हुई कार या विद्युत क्षेत्र में चार्जड कण, खिंचाव मुक्त रबर बैंड, ऊपर के सभी। तो आप सभी लोग को बताना है कि गतिज ऊर्जा में एक कौन सा उदाहरण होता है। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, 32 का आप सभी कहिए, ऊपर के सभी जो गतिज ऊर्जा के उदाहरण आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तरल सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किससे संबंध रखता है। तरल सभी दिशाओं में समान दबाव जो है पारित करता है, कथन किसके संबंध रखता है, किसके सिद्धांत होता है। तो आप सब लोग बताना है 33 का राइट आंसर। तो 33 का राइट आंसर पास्कर का नियम। पास्कर का नियम से ही तरल जो है सभी दिशाओं में समान दाब तथा यह कथन पास्कर का नियम के द्वारा बोला गया था। यह सभी का राइट आंसर जो है ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें हैं। तो नेक्स्ट के दिए गए विकल्पों में किसका मात्रक वही है जो गतिज ऊर्जा का है, यानी कौन सा ये चारों विकल्प में से गतिज ऊर्जा का मात्रक है। तो आप सभी लोग को बताना है गतिज ऊर्जा का जो है मात्रक कौन सा है, सभी लोग बताइएगा। 34 का राइट आंसर क्या होगा,
तो 34 का राइट आंसर आप गतिज ऊर्जा का जो सहमात्रक होता है ना वो कार्य होता है। गतिज ऊर्जा का सहमात्रक क्या होता है? राइट आंसर आप सभी का कार्य हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा? डी, कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कि वातावरणीय दाब में से क्या मापा जाता है? वातावरणीय दाब को किससे मापा जाता है? तो वातावरणीय दाब किससे मापा जाता है? 35 का आपको राइट आंसर बताना। 35 का राइट आंसर क्या है? बी, बैरोमीटर से जो है वो वातावरण दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 36 रहा। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का सही मात्रा क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का सही मात्रा क्या होता है? तो 36 का आपको पता ना है। 36 का राइट आंसर सबसे काट हो जाएगा न्यूटन किलोमीटर सेकेंड -1 यानी -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चुंबक का हुआ महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाभिकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता है वो क्या होता है? चुंबक का हुआ महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाभिकों यानी यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता है। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर से होगा दिशा संबंधी गुण। दिशा संबंधी गुण आप सभी का राइट आंसर दिशा संबंधी गुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व स्थिति में खो देता है जब क्या होता है? शक्तिशाली चुंबक जो होता है ना वो अपने चुंबकत्व उस स्थिति में खो देता है जब कोई कारण होता है। तो 38 का राइट आंसर आपको बताना है। 38 का राइट आंसर आपका सी होगा इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा कि ध्यान देना आपको। लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है, यह उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है, यह दर्शाता है पृथ्वी का अपना क्या होता है? तो बताइएगा पृथ्वी का अपना क्या होता है? तो वायुमंडल भी होता है। तो 39 का आप सभी को बताना। 39 का चुंबकीय क्षेत्र भी अपना पृथ्वी का होता है, वायुमंडल भी होता है, तो गुरुत्वाकर्षण भी होता है। तो चलिए आप सभी का 39 का राइट आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत में सभी मूल इकाइयों का राष्ट्रीय मानक किस संस्था द्वारा परीक्षित किया जाता है? भारत के सभी मूल इकाइयों का राष्ट्रीय मानक किस संस्था द्वारा परीक्षित किया जाता है? और तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? 40 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? इनमें से कौन एक जो है मौलिक इकाई नहीं है? मीटर, किलोग्राम, केल्विन, क्यूबिक मीटर, इनमें से कौन एक मौलिक इकाई नहीं है? 41 का राइट आंसर से बताना है। 41 का राइट आंसर क्या होगा? 41 का क्यूबिक मीटर होगा। क्यूबिक मीटर ये आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, चलिए 2 क्वेश्चन और बता देते हैं। और 42 नंबर है कि पी पेंच का पिच तथा एन हेल्ड स्क्वायर विभाजक संख्या इतना है तो स्क्रूज की लघुत्तम आप क्या होगी? तो 42 का आप सभी को बताना है। तो 42 का आप सभी का P/N। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है? चुंबकीय बल, चुंबकीय बल इसको गलती से लिखा गया। चुंबकीय बल आपको समझना, आवेश, ऊर्जा, विभवांतर। तो कौन सा पूछा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसका मात्रक होता है? 43 का राइट आंसर। 43 का राइट आंसर का ऊर्जा। ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका? 43 का। जितना भी आज आपको ऑब्जेक्टिव बताएं करीब 40 ऑब्जेक्टिव बता दिए। अगर आप शुरू से लेकर वीडियो को देख लीजिएगा, शुरू से लेकर और अंत तक देख लीजिएगा, आपका 100% गारंटी जो भी फिजिक्स से प्रश्न पूछेगा नहीं प्रश्न पूछेगा, जो भी बताता है आपको सिलेबस के अनुसार बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं, तब तक आराम से पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक फॉर वॉचिंग।